स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट स्टडी विद सत्या में। दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा 10 की मैथ प्रश्नावली 4.4 का सेकंड भाग लेके आया हूं। इसमें मैंने पहले भाग में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे जा करके देख लें। चलिए, और आज का वीडियो जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको एक बाग लगाना है खेत में, जैसे उसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी होनी चाहिए, लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी होनी चाहिए और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। अगर है, ऐसा हो सकता है, तो उसकी मतलब लंबाई और चौड़ाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अगर नहीं है तो नहीं होगी ज्ञात। तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे इसे। तो देखिए, हम यहाँ पर मानेंगे, क्या मानेंगे, लंबाई कह रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। तो हम क्या मानेंगे, यहाँ पर चौड़ाई मान लेते हैं, क्योंकि चौड़ाई से ही तो लंबी है, दुगनी है लंबाई। तो हम क्या करेंगे, चौड़ाई हम यहाँ पर मानेंगे। तो हम लिखेंगे माना चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, माना चौड़ाई क्या है हमारी, x मीटर है। तब लंबाई कितनी हो जाएगी, प्रश्नानुसार लंबाई क्या है, लंबाई क्या है, चौड़ाई से 2 गुनी है। तो लंबाई से कितनी है, 2 गुनी। लंबाई कितनी है, चौड़ाई से दुगनी है। तो चौड़ाई से दुगनी है तो 2x हो जाएगा। चौड़ाई कितनी है हमारी, x है, और वो दुगनी है तो लंबाई कितनी होगी, 2x हो गई हमारी यहाँ से लंबाई। ठीक है, लंबाई होगी हमारी 2x। देखिए, अब हम कह रहा है बाग, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर। तो बाग का क्षेत्रफल हम यहाँ से निकालते हैं। तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल यहाँ से क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारा क्या ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारी कितनी है, हमारी यहाँ से 2x है, और मल्टीप्लाई कितनी करना है, और चौड़ाई कितनी हमारी x है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, मगर प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर बोल रहा है, और हमारे हिसाब से स्क्वायर उसका क्षेत्रफल कितना निकला है, इतना। तो 2x स्क्वायर उसका क्षेत्रफल जो है किसके बराबर होना चाहिए, 800 मीटर के। हमारा क्षेत्रफल इतना निकल रहा है, हमने जो मानी है लंबाई चौड़ाई और उसका क्षेत्रफल बोल रहा है इतना। तो इसके क्षेत्रफल बराबर कर देते हैं, यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर निकालेंगे, 2 हमारे क्या हो जाएगा, उधर डिवाइड में आ जाएगा। तो 2 से क्या करेंगे, यहाँ से कट जाएगा तो 400 हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर हो गया हमारा 400। ठीक है, 2 से में से इधर भाग में चला जाएगा, गुणा में, तो भाग में जाएगा, भाग से हम काटेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हैं। तो देखिए, x स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 400। x बराबर निकालेंगे तो 400 का वर्ग मतलब स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, रूट यहाँ पर चढ़ जाएगा। तो देखिए, x बराबर हम 400 का रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस के हमारे निकलेंगे कितना, 20 मतलब 20, क्योंकि 2 दूरी 4 होता है, 2 दूरी का 1 0 आ जाएगा, क्योंकि ये हो गया हमारा इसका स्क्वायर। 20 का स्क्वायर होता है 400, तो 400 को वर्गमूल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो प्लस माइनस का आएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस का आ गया, तब हमारी बाग की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, x बराबर तो आ गया निकल के यहाँ पर। ठीक, अब तो ये बताइए, x का मान हम पॉजिटिव ही तो रखेंगे, निगेटिव रखेंगे नहीं, क्योंकि हमने चौड़ाई या लंबाई क्या होती है, पॉजिटिव होती है, प्लस में होती है, माइनस में नहीं होती है। तो माइनस का 20 तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से अमान्य हो जाएगा, प्लस का 20 जो है हमारा वो मान्य होगा। ठीक है, तो मतलब जो मान है हमारा रियल मान, तो वो x बराबर कितना है हमारा 20 है, वो भी पॉजिटिव का। ठीक है, निगेटिव वाला हमारा अमान्य हो जाएगा, जो निगेटिव वाला निशान है उसका माइनस हो जाएगा। ठीक, वो अमान्य हो जाएगा। तो प्लस का तो क्या चौड़ाई कितनी होगी हमारी, चौड़ाई हमने मानी थी कितनी, x मीटर। तो क्या होगा हमारा 20 मीटर होगी हमारी चौड़ाई, 20 मीटर। तो लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, 20 का दोगुना, क्योंकि 2x थी, तो 20 के दोगुना कितना होगा हमारा 40, 20 दूनी कितने होगा हमारे 40 मीटर। ठीक है, तो आम की बगिया क्या है हमारी संभव है, उसकी लंबाई कितनी होगी हमारी 40 मीटर, चौड़ाई होगी हमारी 20 मीटर। अगर है तो उसका क्षेत्रफल हमारा 800 आएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दोनों इसके आंसर, 20 और 40 मीटर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारा, क्या निम्न स्थिति संभव है, निम्न स्थिति संभव है। कौन सी स्थिति संभव है, यदि वो स्थिति संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कौन सी स्थिति है, 2 मित्रों की आयु का योग जो है हमारा 20 है, 2
मित्र हैं उनकी आयु का योगफल, योग कितना है 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष मतलब पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, उनकी जो उम्र थी उनका गुणनफल कितना था हमारा 48 था और योग कितना था 20 है। ठीक है, तो उनकी क्या करनी है, हमें आयु ज्ञात करनी है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अगर स्थिति संभव है तो हम इसमें मानेंगे, क्या मानेंगे, तो लिखेंगे माना एक मित्र दो मित्रों की उम्र का योग है ना, तो एक मित्र की आयु हमारी कितनी है x है, आयु x वर्ष है, x है। ठीक है, अब देखिए हमने माना था क्या, दोनों मित्रों की मतलब दोनों, क्वेश्चन में कह रहा है दोनों की आयु का योग कितना है हमारा 20 वर्ष है, बोल रहा है 20 वर्ष बोल रहा है दोनों का आयु का। तो दूसरे की आयु कितनी हो जाएगी, तो दूसरे की आयु हो जाएगी 20 माइनस के एक्स, क्योंकि एक की 20 है, दूसरे की 20 में से माइनस करेंगे एक्स, तभी तो वो जो मान होगा वही तो आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों अब इसे जोड़ेंगे तभी तो 20 वर्ष होनी चाहिए, इसलिए क्या करेंगे, तो हम 20 में से माइनस कर देते हैं, तो दूसरे की आयु आ जाती है यहाँ से निकल के, दूसरे की आयु होगी। अब वो कह रहा है 4 वर्ष पहले, तब मतलब कह रहा है 4 शर्त हमारी जो पहली है वो क्या कह रहा है, शर्त पहले में कह रहा है कि मतलब 4 वर्ष पहले, तो एक मित्र जो पहला मित्र मतलब एक मित्र जो पहला मित्र जो था उसकी जो उम्र थी x थी, तो उसकी 4 वर्ष पहले कितनी होगी, तो x में से 4 माइनस का, तो 4 साल पहले वो 4 साल छोटा होगा इससे। और दूसरा मित्र क्या होगा हमारा, दूसरा मित्र अभी इस समय 20 माइनस के x है, अब वो 4 साल और छोटा होगा, तो 4 इसमें से और माइनस कर दो, ठीक है, 20 में से 4 कितना हो जाएगा 16 माइनस के x, तो मतलब ये इतना छोटा है होगा 4 साल पहले। ठीक है, उसकी उम्र ये थी होगी और इसकी ये होगी। अब कह रहा है योगफल तो 20 है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था, इतना मतलब 4 साल पहले मैंने निकाल लिया यहाँ से, 4 साल पहले। अब इनकी आयु जो थी उनका गुणनफल कितना था 48 था, तो इनकी गुणनफल कितना, प्रश्न अनुसार लिखेंगे यहाँ पर, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो दोनों की उम्र थी x माइनस के 4 थी 4 साल पहले, और इसकी थी 16 माइनस के x, इनका गुणनफल कितना था हमारा 48 था। ठीक है, यही तो बोल रहा है। तो अब इसके हम क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे, तो 16x हो जाएगा और माइनस के 16 चौका 64 हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स गुणा एक्स में कराई तो एक्स स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा प्लस 4x इसका कितना होगा हमारा 48 हो गया। देखिए यहाँ से क्या बचा हमारा एक्स जो माइनस के 4x वो सॉरी एक्स स्क्वायर और 16 और प्लस के और कितने हमारे 4x, तो कितने हो गए हमारे 16 4 होगा 20x हो गए हमारे यहाँ पर पॉजिटिव, प्लस के माइनस के 64, ये प्लस के हैं, इधर आएंगे किसको जाएंगे माइनस को जाएंगे, 48 बराबर कितना 0। ठीक है, तो माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस कितना 20x और माइनस के यहाँ से देखिए 48 है, 48 और 64 को हम अगर जोड़ते हैं ऐड कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा कितना 8 4 12 के 2 हासिल 1 और 4 6 4 10 और 11 कितना हो गया हमारे 112 इसका कितना होगा 0। ठीक है, अब क्या करें हम यहाँ से m माइनस कॉमन ले ले तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 20x और ये प्लस का हो जाएगा 112 है, इसका 0 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा हमारा, हम कॉमन लेते हैं तो जो चिन्ह होते हैं चेंज होते चले जाते हैं, और वो माइनस जो हमने कॉमन लिया वो 0 की तरफ भेज दिया हमने यहाँ पर, एक ही बार और लिख कर सकते हैं। ठीक है, तो माइनस जब 0 तरफ जाएगा तो उसमें तो 0 हो ही जाएगा, 0 में कुछ भी भेज दो तो 0 ही होगा। ठीक है, अब ये होगा, अब ये समीकरण हमें मिल गई यहाँ पर। अब देखिए इसके हम क्या करेंगे, तुलना कराते हैं किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इजकल टू 0 से तुलना कराई, तो ए बराबर हो गया हमारा यहाँ से 1, पी बराबर आ गया हमारा माइनस के 20 और सी बराबर आ गया हमारा कितना 112। अब देखिए क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस के 4ac ज्ञात करते हैं। तो ठीक है, बी स्क्वायर कितना है, बी कितना आएगा हमारा 20 दे रखा है यहाँ पर, वही माइनस के और माइनस के 4, ए बराबर कितना दे रखा है 1, सी बराबर दे रखा है 112। 20 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 400, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 4 एकम 4 और 4 की इसमें गुणांक 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8, 4 एकम 4 4 एकम 4।
ठीक है। तो ये होगा माइनस के 48। तो देखिए माइनस के 48 क्या जीरो से बड़े हैं या जीरो के बराबर है? नहीं, जीरो से छोटे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा हमारे, ये काल्पनिक हो जाएंगे, अस्तित्व में नहीं होंगे, अस्तित्व में मतलब नहीं होंगे, अस्तित्व में नहीं होंगे। तो जब अस्तित्व में नहीं है जिसका मतलब मूल काल्पनिक है, तो ये स्थिति संभव नहीं है कि उनकी जो आयु का योगफल 20 हो और 4 साल पहले उनकी गुणनफल कितना हो, आयु का 48 हो। तो ये स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, तो संभव नहीं है तो हमें उसकी वर्तमान आयु निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उसने क्वेश्चन कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है। अगर संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, नहीं है तो हमें नहीं ज्ञात करनी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हमारा 4 जो है समाप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, परिमाप उसका 80 होना चाहिए, क्षेत्रफल 400 होना चाहिए। तो ऐसे पार्क को क्या हम बना सकते हैं? तो अगर बना सकते हैं तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो चलिए क्या मानेंगे हम यहाँ पर, मानेंगे पार्क की लंबाई। ठीक है, माना पार्क की लंबाई, माना पार्क की लंबाई कितनी हमारी x मीटर है, x मीटर है। ठीक है, x मीटर है और उसका परिमाप हमें दे रखा कितना, 80 मीटर। और देखिए परिमाप होता क्या है, परिमाप होता है हमारा, देखिए परिमाप जो है पार्क, ये परिमाप, पार्क का परिमाप हमें कितना दे रखा है, 80 दे रखा है। परिमाप होता क्या है, 2 लंबाई प्लस के चौड़ाई, यही तो होता है। और ये 80 दे रखा है हमें परिमाप। तो लंबाई तो देखो 2 लंबाई हमारी कितनी दे मानी हमने, x मानी है, प्लस चौड़ाई तो हमें निकालनी है यहाँ से, बराबर कितना 80। तो देखिए क्या हो गया, यहाँ से हमारा हो गया x माइनस के प्लस की चौड़ाई चल टू 80 है। जो 2 इधर हैं गुणा में, उधर जाएंगे किस में हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे। तो 2 से यहाँ से काट सकते हैं, 2 40 हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा कितना, 40 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम चौड़ाई बराबर निकालेंगे। तो x देखो 40 और x जो प्लस का है उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा मीटर में। चौड़ाई आ गई यहाँ से हमारी, लंबाई हमने ये मान रखी है हमने अपनी। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात हो गई। अब देखिए अब क्या करें, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हमारा, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। तो लंबाई हमारी कितनी है, हमारी x है, चौड़ाई कितनी है हमारी 40 माइनस की x। ठीक है, अब इसकी क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं अंदर। तो x की हो जाएगा 40x और ये हो जाएंगे माइनस के x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया कितना हो गया हमारा, x स्क्वायर हो गया। परंतु क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है, क्षेत्रफल बोल रहा है 400 प्रश्नानुसार। चलिए यहाँ पर देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमारे लिए, 400। क्षेत्रफल हमारा निकला कितना है, हमारा अभी निकाला 40x माइनस के x स्क्वायर निकाला है, और इसमें दे रखा है 400 इसके बराबर में। तो इसके बराबर कर देंगे 400, क्योंकि हमारा ये निकला, वो कह रहा है इतना है। तो हम कहते देखते हैं दोनों को मान बराबर करने पर। तो दोनों को हमने अगर मान बराबर किए यहाँ पर, तो देखिए क्या होगा हमारा, ये x स्क्वायर को हम इधर ले आएंगे तो माइनस के x स्क्वायर हो जाएंगे, और ये प्लस के 40x और ये माइनस के 400 हो जाएंगे। यहाँ पर इधर आने पर 0 हो जाएगा इधर। देखिए माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस के 40x प्लस के 400 चेंज हो जाते हैं कॉमन लेने पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसकी तुलना कराएंगे किससे, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, वो सॉरी ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a बराबर हमारा यहाँ से निकलेगा 1, b बराबर निकलेगा माइनस के 40, c बराबर यहाँ से निकलेगा कितना 400 तुलना कराने पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर श्रीधराचार्य सूत्र लगा सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं वैसे तो हम तुलना ना भी कराएं। अगर हम श्रीधराचार्य सूत्र से निकालेंगे तो हमें तुलना करानी पड़ेगी, और अन्यथा तुलना नहीं करानी पड़ेगी। गुणनखंड विधि से भी हम इसे कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, मैंने जब तुलना करा दी तो श्रीधराचार्य सूत्र से भी कर सकते हैं, इसे करते हैं। चलिए तो क्या करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र क्या हमारा, पर हमें पहले निकालना है b स्क्वायर माइनस के 4ac, इसलिए हमें तुलना करानी भी पड़ेगी। तो b कितना देखा है हमारा, माइनस के 40 स्क्वायर माइनस के 4, a बराबर 1, c बराबर कितना 400, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 4 चौक 16 और डबल 0 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस, और माइनस के 4 एकम 4 और 4 चौक कितना 16 मतलब 1600 माइनस 1600 इक्वल टू कितना हो गया हमारा 0।
ठीक है। तो ये मूल जो है हमारे कितने, इसका सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, तो ये हो गया कितना, 0 हो गया, तो 0 बराबर 0 आ गया। तो मूल तो अस्तित्व में है, तो इसका मतलब है हमारा ये स्थिति संभव है। अगर संभव है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने का मतलब क्या, x का मान ज्ञात करें, क्योंकि हमने लंबाई x मानी थी, यहाँ पर लंबाई क्या मानी थी, x मानी थी, तो x मानी थी तो भाई उसी से चौड़ाई भी निकल आएगी यहाँ से। तो चलिए करते हैं। तो देखिए क्या है, 20 माइनस के b प्लस माइनस के अंडर रूट में क्या, बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन के 2a। तो देखिए माइनस के b, तो b का मान कितना रखा है, माइनस के 40 दे रखा है और एक माइनस बाहर है, प्लस माइनस के अंडर रूट में कितना है, इसका मान भी कितना आया था हमारा 0 आया था, तो मान 0 हो गया। 2a की जगह कितना है हमारा मान 1 है। देखिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 40 और प्लस माइनस का 0 हो जाएगा, वो तो कोई 0 और 2 एकम 2 एकम 2, तो ये हो गया 40। देखिए 40 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 0 है तो 2 से काटेंगे तो कितना होगा 20 हो जाएगा। तो देखिए लंबाई हमारी कितनी आ गई, हमारी लंबाई आ गई 20 मीटर। चौड़ाई कितनी हो जाएगी फिर हमारी, कितनी थी 40 माइनस के x थी, तो 40 तो हमारा है और x कितना आया माइनस के 20 आया, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी हमारी 20 हो जाएगी। 20 होगी चौड़ाई भी और लंबाई भी। देखिए यहाँ पर दोनों मान समान है। अब अभी क्या था, यहाँ पर दोनों मान 0 आया था, इसका बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0, तो 0 आता है तो मूल क्या आते हैं हमारे समान आते हैं, तो इसलिए दोनों मान क्या आ गए हमारे समान हो गए। लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी हमारी बराबर हो गई। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये प्रश्नावली यहाँ पर आपकी समाप्त होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों अगले वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन प्रश्नावली जो है हमारी 5.1 कराने वाला हूँ। इसमें चैप्टर हमारा होगा समांतर श्रेणी। ठीक है, तो अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।